हाँ जी। आपकी आवाज आ रही है। सभी प्रेमियों को दास का ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज दास महाराज जी का एक सत उपदेश अमृत, जो 17 जनवरी 1951 को तरन तारण नामक स्थान पर महाराज जी ने संगत की सेवा में रखा था। आज दास उसको पढ़ने का प्रयास करें। महाराज जी कहते हैं, जन्म से लेकर मरने तक जीव कुछ न कुछ करता रहता है। सब शरीरधारी जिया जंत कर्म चक्र में रात दिन लगे रहकर शारीरिक यात्रा का समय व्यतीत कर जाते हैं। और जीवों को छोड़ो, सिर्फ इंसानी जामे का ही विचार करो। किस कदर यह कर्म जंतर यानी कि कर्म यंत्र में ग्रसा हुआ। इसे कोई होश नहीं कि यह शरीर क्या है, इसमें बोल क्या चीज रही है। पैदा होकर आखिर खत्म हो जाता है, मगर इसे पता नहीं लगता कि आना किधर से हुआ है और जा किधर रहा है। महाराज जी कह रहे हैं कि और जीवों को छोड़ो, सिर्फ इंसानी जामे का ही विचार करो कि किस कदर यह कर्म यंत्र में ग्रसा हुआ है। इसे कोई होश नहीं कि यह शरीर क्या है, इसमें बोल क्या चीज रही। पैदा होकर आखिर खत्म हो जाता है, मगर इसे पता नहीं चलता कि आना किधर से हुआ है और किधर जा रहा है। खाने पीने, देखने सुनने और अनेक तरीके के कर्म करने की इसे जन्म से ही सोझी है। लेकिन अच्छा कर्म क्या होता है और क्या बुरा, इसका इसे कोई पता नहीं होता। हम विचार करें, देखते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, तो हमें कर्मों के बारे में कुछ न कुछ सूझ आने लगती है कि बड़े होके पढ़ना है, व्यापार करना है, सर्विस करनी है और संसारी कार्य करते हैं। इन सब का हमें पता चलता रहता है। लेकिन महाराज आगे कहते हैं, लेकिन अच्छा कर्म क्या होता है और क्या बुरा, इसका इस शरीर को, इस मानव शरीर को कोई पता नहीं होता। महाराज कह रहे हैं, मानुष का जन्म बड़ा श्रेष्ठ है। इस जामे के कारण उस परम तत्व अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। मगर नित ही शरीर के परायण होकर ऐसी अज्ञानता में गर्क हो गया है कि इसे अपने पराये का भेद पता ही नहीं लगता। लोभ और मोह के वश में होकर अनेक तरह के कुकर्म भी कर जाता है। हर जगह, हर समय, हर शरीर में से सुख भी और दुख भी मिलते रहते हैं। प्रारब्ध कर्म ही हर शरीरधारी को ऊंचे नीचे ले जाता है। ईश्वर ने विचार के वास्ते बुद्धि दे रखी है। जो जीव सांसारिक भोग पदार्थों के सुखों को हासिल करने के वास्ते ही सब कुछ निछावर कर देते हैं, उन सुखों को ही प्राप्त करना बड़ा काम समझ रखा है। यह ही परम अज्ञानता है। महाराज कह रहे हैं कि ये मानव जन्म बड़ा श्रेष्ठ है।
और इस मानव शरीर के द्वारा ही परम तत्व अविनाशी परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन मानव लोभ और मोह के वश में आकर अज्ञानता के कारण अनेक तरीके के कुकर्म करके केवल इस शरीर परायण जीवन के लिए सुख और दुख को भोगता रहता है। इन संसारी भोग पदार्थों के सुखों को हासिल करने ही सब कुछ निछावर भी कर देता है। महाराज कह रहे हैं यह ही उसकी परम अज्ञानता है। जीवन यात्रा का आधा हिस्सा तो सोने में खत्म कर देता है, और जब शरीर को बुढ़ापा आ घेरता है तब कुछ करने धरने की शक्ति नहीं रहती। रात रात सोचने में ही गुजर जाती है। इस कर्म चक्कर में जकड़ा हुआ जीव दुख पर दुख सहता है। उसका सारा समय बेजारी में गुजर जाता है। पिछले सुखों को याद करके कल्पने लगता है और आगे इससे कुछ नहीं बनता। मौत सामने नजर आने लगती है। जो कुछ जीवन में माल धन इकट्ठा किया था उसे पुत्र कलत्र बर्बाद करने लग जाते हैं। आप तो जिंदगी में न स्वाद से कुछ खाया, न पहना, न पुण्य दान किया, न सेवा में खर्च कर सका। उस समय दूसरों को इस तरह देख मन ही मन कुड़ता जलता है, मगर कुछ कहने पर भी उसकी कोई नहीं सुनता। मोह ममता में पड़कर सारी उम्र कोई अच्छा काम न कर सका, बल्कि केवल धन इकट्ठा करता रहा, परिवार का फैलाव करता रहा, जायदाद खड़ी करता रहा। यह समझ ही ना आई कि असली रास यानी कि संपत्ति क्या है। झूठ कपट छल फरेब द्वारा धन इकट्ठा कर भी लिया तो क्या हुआ। यह सब रास यानी कि संपत्ति इस जगह रह जाने वाली है। उसे यह पता ही नहीं लगा कि जीव की असली रास उसकी नेक अमाली यानी कि शुभ कर्म है। जब जिंदगी में कोई अच्छा कर्म बन ही न सका, किस तरह अगले आने वाले समय में सुख को अनुभव कर सकेगा। महाराज कह रहे हैं कि जीवन भर तो जायदाद इकट्ठी करता रहा, परिवार का फैलाव करता रहा, ये सोच के ये सब संपत्ति मेरी है, और इस संपत्ति के लिए झूठ कपट छल फरेब भी करता रहा कि इस झूठ कपट से अधिक संपत्ति एकत्र कर लूं जो मेरे काम आएगी। महाराज कह रहे हैं उसे ये ही पता ही नहीं ये सब संपत्ति असली संपत्ति नहीं है। महाराज कह रहे हैं जीव की असली संपत्ति उसके नेक अमाल यानी कि शुभ कर्म हैं, और ये ही शुभ कर्म हमारे आने वाले जन्म का कारण बनेंगे। महाराज कह रहे हैं जब जिंदगी में कोई अच्छा कर्म ही न बन सका, किस तरह आने वाले समय में सुख को अनुभव करोगे। यानी कि बुरे कर्मों का फल भविष्य में बुरा ही होगा, और यदि अच्छे कर्म नहीं बन सके तो अगले आने वाले समय में किस तरह मानव सुख को अनुभव कर सकेगा। बीजे पेड़ बबूल का
आम कहाँ से खाएं। यानी कि हम अगर बबूल के पेड़ का बीज बोएंगे तो फिर आम कहाँ से मिलेगा। हमें बबूल के पेड़ से कांटे ही कांटे प्राप्त होंगे। यानी कि अपने जो बुरे कर्म किए हैं वो दुख रूप हमारे स्वयं के सामने ही आएंगे। आगे महाराज कहते हैं, आम तौर पर हिंदुस्तान में, खास तौर पर हिंदू जाति में, यह विश्वास सा बना हुआ है कि मरने के बाद बेटे पोते हमारा कल्याण कर देंगे। जब जीवन में ही तेरा बिस्तरा चारपाई बाहर बरामदे में कर देते हैं, आवाजें देने पर भी नहीं बोलते, और अगर कोई बोलता भी है तो कह देता है कि बूढ़े की मत मारी गई है, इसे अब भी खाने का लालच बना हुआ है। ऐसे बेटे पोते मरने के बाद तेरी क्या गति कराएंगे। यानी कि जो जीते जी बुढ़ापे में तेरा बिस्तर बाहर कर देते हैं, आवाज लगाने पर बोलते नहीं, वो मरने के बाद तेरी क्या गति कराएंगे। जिनके वास्ते बड़े चाव से बड़े बड़े आराम के सामान इकट्ठे करता था, वे दाल रोटी देने में भी लाचारी समझते हैं। ये संसार है, कोई बेटा पोता देवता सहारा नहीं बन सकता। जब मरता है तो पीछे घोड़ियों पर चढ़ाकर चंवर झुलाते हैं, बड़े बड़े सुंदर कपड़े मुर्दे पर डालकर बाजार से गुजारते हैं ताकि दुनिया वाले वाह वाह करें। जिंदगी में तो उसे पूछा तक ना, मर गया तो गाजे बाजे बजाने शुरू कर दी। ये बातें रोज आम देखने में आ रही हैं। जीवन में कोई जप तप सेवा सिमरन पुण्य ध्यान कुछ नहीं किया और आशा लंबे सुख की करता। महाराज जी वाणी में भी कहते हैं, बिन भक्ति मन जाए निराशा, भोगे भोग पर रहे प्यासा। बिन भक्ति सब कारज खोटे, बारंबार गर्भ में लोटे। बिन भक्ति सब संपत दुखदाई, आस आस में जन्म वरताई। बिन भक्ति नहीं मार्ग सूझे, पर निंदिया पर आन में लूझे। बिन भक्ति नर रूप शैतानी, अंतर बाहर भेद दृष्टानी। बिन भक्ति नर दोख नित चीना, नित अपराध में रहे लवलीना। मन मुख पूरन रोग है, व्यापे कुल संसार। मंगत औषध नाम की, सब ही हरे विकार। हम पूरा जीवन मनमुख होकर ही जीते हैं। महाराज कह रहे हैं पूरा संसार मनमुखियों का ही संसार है। और इस
दुख रूप संसार में नाम की औषधि ही एक ऐसी है जो विकारों को दूर कर सकती है। आगे महाराज कहते हैं, जो यह समझते हैं कि 4 दिन की यह जीवन यात्रा है, इसमें कुछ भला कर्म करने से ही कल्याण हो सकता है, वे ही बाहोश बुद्धि। महाराज कह रहे हैं, जो यह समझते हैं कि 4 दिन की यह जीवन यात्रा है, इसमें कुछ भला कर्म करने से ही कल्याण हो सकता है, वे ही बाहोश बुद्धि है। जो ठीक सोचकर ठीक ही चलते। ऐसे भी बेहोश बुद्धि वाले संसार में बहुत हैं जो बिना सोचे समझे ही चलते हैं। कई जीव ऐसे भी होते हैं जो समझते ठीक हैं, मगर करते वक्त लोभ मोह के बस आकर गलत काम कर जाते हैं। महाराज कह रहे हैं, कुछ तो बाहोश बुद्धि है जो ठीक प्रकार से सोच के अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं जो समझते तो ठीक है, मगर करते वक्त लोभ मोह के बस में होकर गलत काम कर जाते हैं। स्वतंत्र बुद्धि वाला पुरुष वह ही है जिसने ठोक बजाकर सत्य को समझा है और चलते समय इससे भी ज्यादा होशमंदी से सत्य में दृढ़ होने का यत्न करता है, वह ही बड़ी अकल वाला मनुष्य है। यानी कि जिसने ठोक बजाकर सत्य को समझ लिया और चलते समय भी उसकी होश बनी रही, तो महाराज कह रहे हैं कि वह ही बड़ा अकल वाला मनुष्य है। जब तक अविनाशी तत्व में पूर्ण निश्चय नहीं बैठ जाता, तब तक कैसे कदम आगे चल सकता है। दीन दयाल ही सब जीवों को निर्मल बुद्धि बख्शे, ताकि अपने भले बुरे का अच्छी तरह विचार कर सके। जितना समय शरीर ने भोगों को भोगा है, वह तो समझो काल के मुख में ही चला गया। क्या कह रहा है महाराज? जितना समय शरीर ने भोगों को भोगा है, वह तो समझो कि काल के मुख में ही चला गया, आगे का क्या भरोसा। इस वास्ते जीवन में ही मालिक की याद करके सफलता प्राप्त करें। महाराज कह रहे हैं, जो भी समय हमने इस शरीर ने भोगों को भोगा है, वह तो काल के मुख में चला गया। अब आगे का क्या भरोसा कि आगे का जीवन कैसा होगा। इसके लिए महाराज कह रहे हैं, इस वास्ते जीवन में ही मालिक की याद कर सफलता प्राप्त करें। यानी कि ईश्वर को याद करके ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। महाराज कह रहे हैं, मानुष जन्म का परम लाभ इसी में है। यानी कि मालिक की याद करने में ही मानुष का परम लाभ है। उपदेश की समाप्ति पर एक प्रेमी ने प्रश्न किया, महाराज जी, संसार का मोह कब खत्म होगा? एक चीज में फंसा हुआ चित हो तो उसे हटाकर प्रभु नाम में लगावें। अनेक तरह के संकल्प विकल्प समुद्र की लहरों की तरह पैदा होते रहते हैं। बहुत सोच समझ कर कदम उठाते हैं, मगर फिर भी परेशानियां उसी तरह खड़ी रहती हैं। बड़े बड़े सुख के सामान मौजूद हैं, मगर फिर भी दूसरों का माल हड़प करने के लिए दौड़ रहे हैं। सारा दिन अदालत में गुजरता है, वहां रंग रंग के हालत देखने में आते हैं। विचार आता है, प्रभु की कैसी लीला है ये। देखिए, एक बार प्रश्न दोबारा सुने। उपदेश की समाप्ति पर एक प्रेमी ने प्रश्न किया, महाराज जी, संसार का मोह कब खत्म होगा? एक चीज में फंसा हुआ चित हो तो उसे हटाकर प्रभु नाम में लगावें।
अनेक तरीके के संकल्प विकल्प समुद्र की लहरों की तरह पैदा होते रहते हैं। बहुत सोच समझ कर कदम उठाते हैं, मगर फिर भी परेशानियां उसी तरह खड़ी रहती हैं। बड़े बड़े सुख के सामान मौजूद हैं, मगर फिर भी दूसरों का माल हड़प करने के लिए दौड़ रहे हैं। सारा दिन अदालत में गुजरता है, वहां रंग रंग के हालात देखने में आते हैं। विचार आता है कि प्रभु की कैसी लीला है ये। तो महाराज जी उत्तर देते हैं, प्रेमी, इस मन की कल्पना का बेअंत विस्तार है। प्रेमी, इस मन की कल्पना का बेअंत विस्तार है। मन में ही ऐसी द्वैत दृष्टि भरी हुई है, जिस करके भ्रम अंधकार बढ़ता जाता है। एक जीव की ही ऐसी हालत नहीं, सब संसारी जीवों के अंदर इच्छा का चक्कर चल रहा है। मन करके ही अपना पराया नजर आता है। मन करके ही पकड़ना और छोड़ना यानी कि ग्रहण और त्याग है। दुख सुख जिस कदर महसूस हो रहा है, ये सब मन करके ही है। मन करके पुण्य दान में प्रवृत्त होता है। मन में अनेक तरीके के मनन होते रहते हैं। मन की भटकना ही संसार है। महाराज कह रहे हैं, मन की भटकना ही संसार है। अज्ञानता की फांसी मन की कल्पना ही है। यानी कि ये जो मन की कल्पना है, महाराज कह रहे हैं, यही अज्ञानता की फांसी है। ज्यों ज्यों संसार को देखता है, नए से नया रंग नजर आता है। जिसने मन को अपने हाथ में कर लिया, यानी कि प्रेम, श्रद्धा और विश्वास से प्रभु सिमरन में लगा दिया, उसका मन एकाग्र होकर डोलने से रहित हो जाता है, बार बार बाहर नहीं दौड़ता। हम सब देखते हैं कि हमारा मन बाहर की चमक धमक में हर समय दौड़ रहा है। तो महाराज क्या कहते हैं, जिसने मन को अपने हाथ में कर लिया, और कैसे कर लिया? प्रेम, श्रद्धा और विश्वास से प्रभु सिमरन में लगा दिया, उसका मन एकाग्र होकर डोलने से रहित हो जाता। यानी कि जो श्रद्धा प्रेम से विश्वास से प्रभु का सिमरन करता है, महाराज कह रहे हैं, उसका मन एकाग्र होकर डोलने से रहित हो जाता है और बार बार बाहर नहीं दौड़ता। बिना प्रभु नाम सिमरन के मन की तपिश और चंचलता दूर नहीं होती। बिना प्रभु नाम सिमरन के मन की तपिश और चंचलता दूर नहीं होती। सारी सृष्टि मनोमात्र है। जब तक मन में संसारी पदार्थों की ममता है, मैं मेरी की भावनाएं अंदर खड़ी हैं, तब तक जीव जकड़ा हुआ है। महाराज कह रहे हैं, जब तक मन में संसारी पदार्थों की ममता है, मैं मेरी की भावनाएं अंदर खड़ी हैं, तब तक जीव जकड़ा हुआ है। इस बंधन से छुटकारा पाने के लिए ही ईश्वर भक्ति है। महाराज कह रहे हैं, ये जो बंधन है मानुष को, इस बंधन से छुटकारा पाने के लिए ही ईश्वर भक्ति है। जिस वक्त मौन रूप को समझ जाएगा, निर्मल चित्त से अपने आप को प्रभु परायण कर देगा, उस समय सारे संसार का मोह लोप हो जाएगा। यानी कि जब तू अपने आप को प्रभु परायण कर लेगा, तो महाराज कह रहे हैं, उस समय सारे संसार का जो मोह है, जिसकी वजह से तू दुखी है, वो मोह लोप हो जाएगा। संसार की अचरज लीला को कौन ना तोड़ सकता है?
दीन दयाल के परायण होने में ही छुटकारा है। महाराज कह रहे हैं दीन दयाल के परायण होने में ही छुटकारा है, अपने छुटकारे का विचार करें। दीन दयाल के परायण होने में ही छुटकारा है, अपने छुटकारे का विचार करें। अनंत जीवों के अनेक तरीके के झगड़े कौन निपटा सकता है। बारंबार अपना भरम निवारण की कोशिश करें। महाराज कह रहे हैं कि दुनिया के झगड़ों को कौन निपटा सकता है, बारंबार अपना भरम निवारण करने की कोशिश करें। आम दुनिया संसार को सत मान कर तपायमान हो रही है, मगर ईश्वर को सतत जानने वाले विरले ही होंगे। आम दुनिया संसार को सत मानकर तपायमान हो रही है, मगर ईश्वर को सत जानने वाले विरले ही होंगे। असल में असली सच्ची खुशी मन की लीनताई में ही है। उस अवस्था को पाकर मन सब द्वंद विकारों से निर्विकार हो जाता है। जिस समय आप शरीर की ममता को तप ध्यान के द्वारा खत्म करेंगे, तब जाकर समता शांति अनुभव होगी। महाराज कह रहे हैं कि जिस समय आप शरीर की ममता को तप ध्यान द्वारा खत्म करेंगे, यानी कि शरीर की ममता को खत्म करेंगे, तब जाकर समता शांति अनुभव होगी और तब चित्त ठंडा हो जाए। सब ऋषियों मुनियों ने समभाव की ही महिमा गाई है। समता बुद्धि जिस समय प्राप्त हो जाती है, जीव निर्भय हो जाता है। निर्भयता ही असली जीवन है। जरा गौर करके देखो तो पता लगे कि सब जिया जंत को तृष्णा ने तपायमान कर रखा है। शरीर खत्म हो जाते हैं, तृष्णा नहीं मरती। शरीर खत्म हो जाते हैं, तृष्णा नहीं मरती। असली ममता का रूप तृष्णा ही है। असली ममता का रूप तृष्णा ही है। तो प्रभु हम सबको इस तृष्णा की अग्नि से कैसे हमें बचना है, इस बात का इस प्रसंग में हमें भेद बता रहे हैं कि कैसे हम इस संसार सागर से पार हो सकते हैं। वाणी के एक दोहा में भी कहते हैं महाराज, जग दुस्तर आपार है, डूबे गुनी गहीर, मंगत सिमरे प्रभु एक जो, बिन से गवन तकती। जग दुस्तर आपार है, डूबे गुनी गहीर, मंगत सिमरे प्रभु एक जो, बिन से गवन तकती। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम। दास गलतियों से के लिए संगत से